नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारा अपने YouTube चैनल फ्रंट रन में। आज हम लोग उस अबला नारी के बारे में बात करने जा रहे हैं जो आज के 21वीं सदी की ऐसी नारियां होती है जिन्हें ना तो घर बसाने में कोई शौक होता है और ना ही आगे बढ़ने में कोई शौक होता है। तो चलिए इसके बारे में हम लोग बात करते हैं। तो बेसिकली देखा ऐसा जाता है दोस्तों कि आजकल जो लेडीज हैं वो परिवार जोड़ने में बिलीव ही नहीं करती। हर किसी को न्यूक्लियर फैमिली चाहिए और इसी जद्दोजहद में वो करती क्या है, अपने पति को दबा के रखने के चक्कर में वो उनको ऐसे हालत में लाके छोड़ देती हैं कि ना वो घर बसाती है और ना ही वो तलाक देती है। ऐसे मुद्दे जो है आए दिन कोर्ट में बहुत सारे देखे जा रहे हैं। इसमें जो है मर्दों का बहुत ही जीना हराम कर रखा है और साथ ही साथ अपने ससुराल वालों का भी। बेसिकली इसमें जब आप जाओगे तो कानून के बहुत सारे प्रावधान हैं जिनको आपको उसमें सहायता तो मिलेगा, लेकिन समय बहुत लंबा चला जाता है और एक ऐसा समय में आप आ जाते हो जहां पे आपको शादी से विश्वास से चला जाता है। तो ऐसी औरतों का जो कि घर बसाने में इंटरेस्टेड नहीं दिखती और खासकर वो अपना ये मंत्र तब इस्तेमाल करती हैं जब आपका कोई एक बच्चा हो जाए। उस समय तो वो जान जाती हैं कि अभी हमें छोड़ने वाले हैं नहीं, तो वो करेंगे क्या, तो उन्होंने तब अपना षड्यंत्र करना चालू कर देती हैं। जाकर सालों साल मायके बैठ जाती है और कहती है कि घर तभी चलेंगे जब आप अपने सास ससुर से अलग हो जाओ या अलग घर बसाओ। लोग क्या करते हैं, कई लोग जो हैं गुस्से में जाकर डाइवोर्स केस डाल देते हैं और वो औरतों के लिए रामबाण एक उपाय बन जाता है उसके पति के ऊपर बहुत सारे केस और मुकदमे डालने का। और ये फैसला गलत भी होता है क्योंकि कोर्ट के नज़र में कहा जाता है कि हम लोग पहले जो है मर्द केस नहीं डालना चाहिए। बहुत सारे वकील आपको तो सलाह देंगे और बहुत सारे वकील क्या कहते हैं कि आप एक काम कीजिए, सेक्शन 9 के तहत कंजुगल राइट्स के लिए अपनी पत्नी पे केस कीजिए, उसे घर लाइए और बसाइए। और वो केस हम लोग कर तो देते हैं लेकिन उसमें भी फैसला आने के लिए में 4-5 साल चला जाता है और ज़्यादातर फैसले जो है वो औरतों के पक्ष में ही चले जाते हैं। तो आज जिस फैसले के बारे में हम लोग बात करने जा रहे हैं, आज जिस कानून के बारे में हम लोग बात करने जा रहे हैं, वो कानून इस्तेमाल करने पर इन तरह की औरतों को बहुत ही अच्छा सबक मिलेगा। साथ साथ इनको मनोबल बढ़ाने वाले उनके माता पिताओं को भी बहुत अच्छा सबक मिलेगा। तो आइए हम जानते ही ये कौन सा ऐसा कानूनी प्रावधान है जो आप आजमाते हैं और आपको इसमें सफलता भी मिलता है। जो घर बसाने वाली औरतें हैं वो घर भी बसाएंगी और जिन्हें नहीं बसाना वो कुछ कर भी नहीं पाएंगे। तो आर्टिकल 226 हैबियस कॉर्पस, ये नाम आपने कहीं ना कहीं सुना होगा और नहीं सुना है तो हम इनको बताते हैं। ये एक ऐसा कानूनी प्रावधान है जिसमें कोई आपको रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट कर रखा है या कहीं की हो रहा है, आपको पता नहीं चल रहा वो आदमी कहाँ चला गया है, तो इसके लिए आप हाई कोर्ट में आर्टिकल 226 के तहत में गुहार लगा सकते हैं। इसके बारे में हम लोग और भी डिटेल में अगले वीडियोस में जानेंगे अगर आप बोलते हो तो, बट इसको हम लोग इस शादीशुदा जिंदगी में कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं उनको जानते हैं। तो हैबियस कॉर्पस जो है वो उन लोग औरतों में काम आएगा जो घर तो वो छोड़कर चली गई हैं और 2 महीना 5 महीना तक जाके पिता के घर में बैठ गई हैं या कहीं और जाके बैठ गई हैं, ना आपसे फोन में बात करी, ना आपके बच्चों को बात करने दे रही हैं और ना ही आपसे कोई कांटेक्ट करने चाह रही, चाहे वो फेसबुक में या अदर कोई भी अकाउंट्स के थ्रू। तो आप इसमें क्या कर सकते हो, आप हाई कोर्ट में जाकर हैबियस कॉर्पस लगाइए कि हमारी पत्नी जो है वो जाकर कहीं छुप गई है और ना ही हमसे कोई कांटेक्ट करना चाह रही है, ना ही मुझे बच्चों से कांटेक्ट करा रही है और मुझे ये यकीन है कि इनके सास ससुर ही जो है, मतलब आपके सास ससुर, इनके माँ पिता भाई, ये इनको कहीं छुपा दिए हैं और नहीं मिल रहा है। इसमें जो है हाई कोर्ट के जजेस जो होते हैं ये पुलिस को आग्रह करेंगे कि लड़की का पता लगाया जा। अब देखिए लड़की जब हाई कोर्ट जाएंगी ना तो हाई कोर्ट जाकर लोअर कोर्ट की तरह वो झूठ मूठ का रोना धोना ड्रामा, झूठ बोलना, झूठे केस में फंसाने का नहीं कर सकती हैं। उन्हें वहां प्रॉपर जवाब देना होगा। अगर ये बात बोलती कि हाँ मुझे पिताजी और भाई ने लेकर आया, तो वहां कथित तौर से वो अपने पिताजी और भाई को फंसा देंगी कानूनी प्रावधान में, जो कि लड़कियां करने वाली नहीं है। तो ज्यादातर औरतें ये बोलेंगी कि मैं अपनी मर्जी से अपने पिताजी के घर में आई हूँ, तो कोर्ट उनसे सवाल करेगा ही करेगा भाई कि किस लिए आए हो। तो फिर वो अपना झूठा रोना चालू करेंगे कि मुझे खाना नहीं देता, मुझे मारता है, मुझे डाउरी के लिए परेशान करता है, मेंटल हरासमेंट करता है।
तो वहां एक सवाल जरूर बनेगा जो जज के द्वारा, तो क्या आपने कहीं पर भी इसका शिकायत किया था? अगर उन्होंने कहीं शिकायत नहीं किया है होगा तो आपके लिए एक बहुत प्लस पॉइंट हो जाएगी। और ये जो आपको है, जो कोर्ट में आपको, ये आपको जाकर इन फ्यूचर अगर वो कोई केसेस करती हैं तो ये केस आपको काम भी आएगा दिखाने के लिए। और ये आपके लिए ग्राउंड भी बन सकता है डाइवोर्स के लिए, जहां आप कह सकते हैं कि मेरी जो पत्नी है वो घर बसाना नहीं चाहती, तो आप इस हैबियस कॉर्पस का फायदा उठाइए। इसका प्रोसेस ये है कि आप डायरेक्ट जाके हाई कोर्ट में ना डालते हुए पहले थाना में दर्ज कीजिए एक शिकायत, जहां पर लिखिए कि पत्नी जो है मुझे बिना बताए अपने भाई और पिताजी के द्वारा कहीं जाकर छुप गई है, ना मुझसे कांटेक्ट कर रही है, ना ही मेरे बच्चों को कांटेक्ट करने दे रही है। पुलिस तो लेती है संज्ञान तो ठीक है, और नहीं तो आप हाई कोर्ट में इसके बाद जाकर आर्टिकल 226 के तहत में हैबियस कॉर्पस रिट्स दाखिल कीजिए। ये आपको बाकी कई कानूनी झंझटों से बचाएगा भी और आपके पक्ष में भी फैसला होगा। और ये बहुत लंबा नहीं जाता, हाई कोर्ट में बहुत सारे केसेस लंबे नहीं जाते, वो 2 से 5 डेट में जज जो है वो खत्म कर देते हैं, तो आपके बहुत साल बर्बाद भी नहीं होने वाले हैं। तो ये कानूनी प्रावधान को आप इस्तेमाल कीजिए और अपने लाइफ को थोड़ा सा हल्का कीजिए। और कोई भी कानूनी सहायता के लिए आप मुझसे डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकते हैं, मैं इसका कोई भी शुल्क नहीं लेता हूं, तो आप कृपया कर हमारे से कांटेक्ट कीजिए। कोई भी कानूनी प्रावधान ना लगे, आपको दिक्कत हो रही है, आपको समझ में नहीं आ रहा है, आपके साथ गलत हो रहा है, तो आप हमारे वेबसाइट में, हमारे यूट्यूब में कमेंट करके हम फोन नंबर डाल देंगे, उसमें कांटेक्ट कीजिए और हमसे संपर्क कीजिए। धन्यवाद।